चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं देवभूमि में चारधाम यात्रा की। चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। 5 दिन में 10.66 यानी कि 10,66,000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। शुक्रवार को 1,59,000 श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया। सबसे ज्यादा केदारनाथ के लिए 3,52,000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो वहीं यात्रा के लिए लगातार पंजीकरण की संख्या बढ़ रही है। देखिए, चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है और इसी के पहले रजिस्ट्रेशन लगातार शुरू हो चुका है। और कहीं ना कहीं ये आंकड़े बताते हैं कि तमाम जो श्रद्धालु हैं वो किस प्रकार से इस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं, जहां पर देहरादून में और उसके साथ ही साथ तमाम जो अलग अलग जिले हैं वहां पर भी तमाम ऐसे श्रद्धालु हैं जो पहुंच रहे हैं। और उसके साथ ही रजिस्ट्रेशन तो करवाया जा रहा है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से। लेकिन पिछली बार आपको बता दें कि सारे रिकॉर्ड टूट गए थे। चारधाम यात्रा के दौरान भारी श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली थी और अब पंजीयन से ये संभावना जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं इस बार भी पंजीकरण के जरिए इसी प्रकार का माहौल चारधाम यात्रा के दौरान उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में सोनू लगातार जुड़े हुए। सोनू, 10,66,000 रजिस्ट्रेशन, कहीं ना कहीं 5 दिन में यह आंकड़ा बताता है कि तमाम जो श्रद्धालु है, जो भक्त है, वो अपने भगवान के दर्शन के लिए किस प्रकार से बेकरार है। देखिए, तमाम जो श्रद्धालु हैं उनका उत्साह जबरदस्त नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार सिस्टम और जो यात्रा से जुड़े हुए विभागीय अधिकारी हैं, चाहे वो परिवहन विभाग के अधिकारी हों, पुलिस प्रशासन के अधिकारी हों, या फिर पर्यटन विभाग के साथ साथ धर्म संस्कृति विभाग के अधिकारी हों, ये शासन के उच्च अधिकारी हों, सबके सब यही उम्मीद मान करके चल रहे हैं, यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो इस बार श्रद्धालु हैं वो रिकॉर्ड तोड़ संख्या में यहाँ पहुंचने वाले हैं। पिछली बार की अगर हम बात करें तो करीबन 53 लाख के लगभग जो है वो श्रद्धालु यहाँ चारधाम यात्रा करने के लिए पहुंचे थे। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं, अभी हाल ही में जो है वो रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था को ऑफलाइन और ऑनलाइन शुरू किया है और अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ। और ऐसे में लाखों की संख्या में रजिस्ट्रेशन होना, तो श्रद्धालु में किस तरीके का उत्साह, भगवान के दर्शन करने के लिए कितने आतुर हैं श्रद्धालु, इसको समझा जा सकता है। अब ऐसे में चूंकि संसाधन जो है और जो व्यवस्थाएं हैं वो सीमित है और भौगोलिक परिस्थिति जो है वो पर्वतीय है, तो ऐसे में सिस्टम को और विभागीय अधिकारियों को गंभीरता से व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने की आवश्यकता है, ताकि जो एक लक्ष्य निर्धारित किया हुआ सिस्टम ने कि सुरक्षित यात्रा हो, सुगम यात्रा हो और इसके साथ साथ जो है सरल यात्रा हो। सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए जो व्यवस्थाएं की जा रही है उसको और बेहतर करने की जरूरत है। बार बार ये अपील भी की जा रही है कि जो पहाड़ी क्षेत्र से, खासतौर से मैदानी क्षेत्रों से जो भक्त यहाँ चारधाम यात्रा करने पहुंचते हैं, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों का तापमान कुछ और होता है, पर्वतीय क्षेत्रों का जो अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्र हैं जैसे केदारनाथ धाम है, बद्रीनाथ धाम है, तो ऐसे क्षेत्रों में जो है वो मौसम का मिजाज अक्सर बदलता रहता है और फलफुल मौसम का मिजाज बदलता रहता है। तो जब भी ऋषिकेश और हरिद्वार से श्रद्धालु अपनी यात्रा शुरू करें तो सबसे पहले तो मौसम का अपडेट जरूर ले लें। दूसरा, जो उम्र दराज श्रद्धालु हैं वो अपने चिकित्सकों से परामर्श करने के बाद ही पर्वतीय क्षेत्रों की जो देवभूमि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा है, इस यात्रा को शुरू करें। तो इस तरह की अपील भी की जाती रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग भी अपनी तरफ से पूरी तरह से मुस्तैद नजर आता है और न सिर्फ सरकारी सिस्टम के अंतर्गत बल्कि प्राइवेट सेक्टर से भी सहयोग लेने की कोशिश की जा रही है कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो इन चारों धामों के जो यात्रा मार्ग है वहां पर बेहतर से बेहतर उपलब्ध कराई जा सके। इसके लिए हेली एम्बुलेंस भी स्टैंड बाय में रखी हुई जाएगी, तो ताकि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए या किसी जरूरत पड़ने पे स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो उपलब्ध कराई जा सके। और समन्वय भी बनाया जा रहा है एक विभाग का दूसरे विभाग के अधिकारी से। तो कोशिश यही की जा रही है कि जिस तादाद में रजिस्ट्रेशन हो रहा है उस तादाद में जिस संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचेंगे उसी को ध्यान में रखते हुए जो व्यवस्थाएं उनको मुकम्मल किया जा रहा है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन की बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से श्रद्धालुओं की संख्या में रजिस्ट्रेशन में इजाफा हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती रहती है पुलिस प्रशासन की टीम की ओर। जिस प्रकार से आपने भी जिक्र किया कि लगातार भौगोलिक स्थितियाँ यहाँ पर बदलती रहती है और कई बार इस प्रकार के मौसम में भूस्खलन जैसी स्थिति भी देखने को मिलती है, उसे संभालना यहाँ पर प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती रहती है। लगातार श्रद्धालु
श्रद्धालुओं की संख्या में अचानक से इजाफा हो जाना वो भी एक बड़ी चुनौती। और सबसे बड़ी बात कि तमाम जैसे लाखों श्रद्धालु हैं जो कि उत्तराखंड पहुंचते हैं, और उसके साथ ही यहाँ पर कहीं ना कहीं जागरूकता के भी तमाम जो पर्यटक हैं श्रद्धालु उनमें कमी आती है। क्योंकि हमने वो तस्वीरें भी देखी थी जहाँ पर भले ही प्राकृतिक सुंदरता यहाँ पर भरपूर देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर गंदगी भी तमाम जो पर्यटक है वो करते हैं, और वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होती है उस चीज से सामना करने के लिए। तो ऐसे में प्रशासन हर एक पहलू पर किस प्रकार से ध्यान दे रहा है? देखिए, ये अनुपमा आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है, क्योंकि जो प्रशासन है, प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। और अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखें तो हम इस नजर से भी इसको देख सकते हैं कि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा यहाँ के स्थानीय लोगों की लाइफलाइन कहलाती है। तो एक तरफ तो रोजगार के भी कहीं ना कहीं इससे रोजगार भी जुड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ जो शासन प्रशासन है, प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती हो जाती है। और खास तौर पर उस वक्त जब मौसम का मिजाज बदलता है और भूस्खलन जैसी घटनाएं सामने आती है। 2013 का वाकया सबने देखा है, जब बड़ी संख्या में उत्तराखंड में श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए पहुंचे थे, किस तरह से जल प्रलय केदारनाथ में आई थी। तो कहीं ना कहीं सिस्टम के लिए चुनौती है, पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती है, और यही वजह है कि पूरा सरकारी तंत्र इस बात को बखूबी बयां करता है, इसी को ध्यान में रखते हुए रणनीति तैयार करता है, और पहले से ही बैठकों का सिलसिला शुरू हो जाता है। हालांकि इस बार व्यवस्थाएं आचार संहिता प्रभावी होने के कारण उस लिहाज से नहीं हो पा रही है, या उस तरह से सरकार फैसले नहीं ले पा रही है जो होता था। तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम के लिए एक बड़ी चुनौती है कि जब विषम भौगोलिक परिस्थिति हो, जब मौसम का मिजाज जो अपनी बेरुखी दिखा रहा हो, तो जो यात्री यहाँ यात्रा करने के लिए पहुंचते हैं वो कैसे सुरक्षित यात्रा करके वापस लौटे। इसी को ध्यान में रखते हुए जो विभागीय अधिकारी वो एक दूसरे से समन्वय स्थापित कर रहे हैं, और चाहे वो यातायात से संबंधित व्यवस्था है, और चाहे वो मंदिर परिसर में यात्रियों के पहुंचने की व्यवस्था हो, या फिर उनके स्वास्थ्य से संबंधित। और इसके साथ साथ जो जानकारी और जो जागरूकता है, जागरूकता के दायरे को, सरकारी तंत्र को और बेहतर और मजबूत और इसके दायरे को और बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु जब यहाँ पहुंचे तो उनकी सभी की यात्रा जो है वो सुरक्षित यात्रा हो सके। जी, तो बिल्कुल प्रशासन के पास में चुनौती की किस प्रकार से तमाम जो श्रद्धालु हैं उनकी यात्रा को सुगम और सरल बनाया जा सके। लौटूंगी आपके पास में सोनू, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। तो देखिए, चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, और इसी दौरान 5 दिन के अंदर ही 10.6 लाख यानी कि 10,66,000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। और ये आंकड़े कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि तमाम जो श्रद्धालु हैं वो किस प्रकार से चारधाम यात्रा के लिए उत्साहित है, और उनका उत्साह साफ तौर पर रजिस्ट्रेशन से समझ में आता है। लेकिन इस दौरान प्रशासन के पास भी एक बड़ी चुनौती की तमाम जो श्रद्धालु हैं वो ज्यादा संख्या में अब उत्तराखंड पहुंचेंगे, तो उस प्रकार से किस प्रकार तरीके से व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा सके।